इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा जी। और जैसा कि आज बरवाला शहर के अंदर इन्होंने एक शिलान्यास का प्रोग्राम जो किया है सामुदायिक केंद्र को लेकर के, इस दौरान उनसे विशेष बातचीत करेंगे। फिलहाल गंगवा साहब, पहले तो आप ये बताइए, आज आपने बरवाला शहर के अंदर जो आधारशिला रखी है सामुदायिक केंद्र की, इस वक्त आप मौजूद है बरवाला शहर के अंदर, तो आप क्या कुछ मान के चलते हैं? देखिए, अभी आज मैं मेरे बहुत ही पुराने मित्र और मेरे बड़े भाई आदरणीय आनंद मेहता जी हैं, ये इनके पास मिलने के लिए आया हूं। कुछ समय से इनके स्वास्थ्य में थोड़ी दिक्कत है और अब तो काफ़ी ठीक हो गए और बहुत ही लंबे समय से इनके साथ कार्य किया और पॉलिटिशियन के साथ साथ समाज सेवी व्यक्ति है जी। और जहाँ तक बरवाड़ा के शिलान्यास की बात है, आज हमने बरवाड़ा कम्युनिटी सेंटर का शिलान्यास किया है, जो लंबे समय से मांग थी बरवाड़ा शहर की, और इस पे लगभग 3.5 करोड़ रुपए खर्चा आएगा। बहुत अच्छा कम्युनिटी सेंटर यहाँ बनेगा जो 36 बिरादरी के काम आएगा। जो कोई भी मीटिंग है, कोई विवाह शादी है, कोई प्रोग्राम है, तो निश्चित रूप से एक अच्छी सौगात आज बरवाड़ा को मिली है। मैं इसके लिए तमाम बरवाड़ा निवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। गंगवा जी, पिछले दिनों सीएम अनाउंसमेंट के तहत बरवाला शहर के अंदर जो एक सियानी जोड़ है, जिसको लेकर के विशेष सौंदर्यकरण को लेकर के विशेष ग्रांट आई थी, लेकिन आज तक उसके ऊपर कभी भी काम नहीं शुरू हो पाया। उसको लेकर बरवाड़ा के अंदर चाहे वो पौंड की बात आपने करी, चाहे और है, हमने चुनाव के अंदर ये वायदा किया है कि बरवाड़ा शहर को सुंदर शहर बनाएंगे और इसके लिए आप थोड़ा सा टाइम दीजिए। हमारे सारे काम प्रोग्रेस के अंदर है, प्रोसेस में है और जल्दी ही आपको, चाहे वो जोड़ की बात है, चाहे और दूसरे काम है, चाहे अनअप्रूव्ड का मामला था, वो लोगों के नाम करवाने की बात है, उसको अप्रूव करने की बात है, ये तमाम मुद्दे हैं जो प्रोसेस के अंदर है और मेरे सारे संज्ञान के अंदर है। एक एक गली मोहल्ले के अंदर मैं चुनाव के अंदर गया हूँ और यहाँ की समस्याओं से अच्छी तरीके से मैं वाकिफ़ हूँ और उन समस्याओं को दूर करेंगे। देखिए, जिस प्रकार से अगर मैं बरवाला शहर के अंदर अवैध कब्जों की बात करूं तो काफ़ी से जगह ऐसी है जो सरकारी है जिन पे अवैध कब्जे किए हुए हैं लोगों ने, तो उसको लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैंने कहा ना, जहाँ जहाँ भी कोई दिक्कत परेशानियाँ हैं जो मेरे सामने आएगी, निश्चित रूप से उनको दूर करेंगे और किसी ने करके अवैध कब्जे किए होंगे तो उसको भी हटवाने का काम करेंगे। अभी पिछले 2 दिन पहले ही आपका जो हल्का रहा है गंगवा, वहाँ पर भी इसी प्रकार से अवैध निर्माण को लेकर के प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की गई है, उसको लेकर के क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, कोई भी, चाहे कोई जोड़ की ज़मीन है, कोई सार्वजनिक ज़मीन है, वो सभी के उपयोग के लिए होती है। किसी के कब्जे का उसमें अनुमति नहीं दी जा सकती। अगर कोई भी होगी तो उसके अंदर कोई भी, चाहे कोई नगर गांव में होती है तो पंचायत देखती है, शहर के अंदर नगर पालिका उसको देखती है, जहाँ जहाँ होती है। अगर वो ऑब्जेक्शन करेंगे तो उसको संज्ञान में आएंगे तो उसको हटाएंगे। आज जिस प्रकार से देखा जाए सीएम नायब सैनी का जन्मदिन भी है, और उसको लेकर के आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी का जन्मदिन है। मैं पूरे प्रदेशवासियों को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता हूं और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि उनका अच्छा स्वास्थ्य हो, लंबी उम्र हो और उनके नेतृत्व के अंदर हरियाणा और आगे बढ़े। जिस प्रकार से देखा जाए दिल्ली विधानसभा चुनावों को लेकर के इस टाइम जो तैयारी चल रही है, उसको लेकर के आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? दिल्ली विधानसभा में लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का जिस तरीके से जो गठन हुआ था, वो कांग्रेस के घपले और घोटाले जितने हुए थे उनके खिलाफ में आंदोलन के अंदर आम आदमी पार्टी बनी थी। लोगों को लोगों ने सोचा कि ये कोई अलग हट करके कोई कार्य करेंगे, लेकिन आज जो आम आदमी पार्टी है, उनके नेता, उनके मंत्री सारे के सारे करप्शन के आरोप में लिप्त है और बेल के ऊपर है। और जिस कांग्रेस के खिलाफ उसका गठन हुआ, उसी कांग्रेस के साथ उन्होंने लोकसभा चुनाव के अंदर हाथ मिलाने का काम किया। इसलिए लोग उनसे मायूस भी है और लोगों ने एक मन बना लिया है कि दिल्ली के अंदर डबल इंजन की सरकार बना करके दिल्ली को सुंदर और सुंदर बनाने का काम जो है वो करेंगे। जी, जिस प्रकार से देखा जाए हिसार मेयर के चुनाव भी नज़दीक बताए जा रहे हैं, उसको लेकर के आप क्या कुछ मान के चलते हैं? बीजेपी किसको उम्मीदवार अपना घोषित कर सकती है? देखिए, उम्मीदवार घोषित करना तो हमारे एक सिस्टम है पार्टी का, उसके हिसाब से किया जाता है। लेकिन चाहे वो हिसार
निगम की बात हो, हिसार के अलावा 4 और निगम भी है और उसके अलावा नगर पालिका नगर परिषदों के भी चुनाव होने हैं। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से तैयार है। आज माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। निश्चित तौर पर इस नगर पालिकाओं के चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीत करके आएंगे। पिछले दिनों आपने बरवाला शहर के विकास कार्यों को लेकर के नगर पालिका के अधिकारियों के साथ में मीटिंग की थी, जिसको लेकर के नगर पालिका बरवाला ने आपसे अपील और गुहार लगाई थी। भी 15 जो वार्ड हैं बरवाला शहर के वो अनअप्रूव्ड घोषित किए गए हैं, उसको लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी बात हो चुकी है। ये बहुत एक इश्यू जो है बहुत पुराना है ये और बहुत ज़रूरी है बरवाड़ा शहर निवासियों के लिए, क्योंकि अनअप्रूव्ड होने के कारण उसके अंदर डेवलपमेंट के कार्य नहीं हो पा रहे और इसलिए बहुत दिक्कत परेशानियां वहाँ है। और इस बारे में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने आदेश दे दिए हैं कि इसको ठीक किया जाए और डिपार्टमेंट ने यूएलबी डिपार्टमेंट ने एफडी को लिख करके भेज दिया था, क्योंकि ये मामला कैबिनेट के अंदर लाया जाएगा जी। और एफडी ने कुछ ऑब्जेक्शन लगाए थे, उसको दूर करके उसका जवाब भेज दिया गया है। जल्दी कैबिनेट में आकर के बरवाड़ा के लोगों को तोहफा देने का काम करेंगे। जो अनअप्रूव्ड एरिया है उसको अप्रूव्ड करा करके उनकी मिल्कियत उन लोगों के नाम करवाने का काम करेंगे। तो ये थे हमारे साथ में कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा जी। बरवाला शहर से संवाददाता कपिल मेहता की विशेष रिपोर्ट खबर फास्ट न्यूज़ चैनल के लिए। धन्यवाद।